बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इब्तदा में 2 रुकू 20 आयात किताबुल्लाह का शान, किताबुल्लाह पर अमल करने वालों का अंजाम खैर, मुकाबले में आने वाले लोगों का बद अंजामी और मुनाफिकीन का खसारा, ये 2 रुकू में बयान हुआ है। ये इब्तदा थी, एक तमहीद थी। इस तमहीद के बाद मकसूद में अरब को अव्वलन और पूरी दुनिया को सानियन दावत इस्लाम, जिसमें 3 चीज़ें अल्लाह ताला की तौहीद, नबी और कुरान की हक्कानियत, क़यामत का वक़ू, इस्लाम के ये 3 बुनियादी रुकन हैं। दावत दी गई कि इनको मान लो। इस पर कुछ शुबहात थे, उन शुबहात का जवाब देकर दलील को मुकम्मल किया गया। खुलासा रुकू देखें। नंबर 3, तमहीद के बाद रुजू इलल मकसद, यानि दावत इलल इस्लाम, जिसके बुनियादी उसूल 3 हैं: तौहीद, रिसालत, क़यामत, मा दफ़अ शुबहात, जो एतराज़ या इश्काल थे कुरान पर, उसका जवाब दिया गया। अक्सर दुनिया, खुसूसन हिजाज, अल्लाह को मानते थे। अल्लाह ताला को मानकर शरीक बनाते थे। तो उनको इस्लाम की दावत असल तौहीद की दावत है। आप पर सूरह इकरा नाजिल हुई, 3 साल वहय बंद रही या 6 महीने। उसके बाद आया या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम रब्बक वकब्बिर, मसला पहुँचाओ। आप सफ़ा पहाड़ी कर चढ़कर कपड़ा हिलाया और पूरे मक्के वालों को बुलाया। सारा मक्का जमा हो गया।
आपने फरमाया हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्ले 40 साल मैंने तुम्हारे अंदर गुजारा है, मुझे सच्चा पाया या झूठा पाया। हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा, यक ज़ुबान होकर कौम ने जवाब दिया जर्रबना का मिरारा, हमने बारहा आपको आज़माया है। मा वजदना का इल्ला सिद्क़न व अदला, बात में गुफ्तार में सच्चे, किरदार में सच्चे, आप जैसा बंदा हमने पाया ही नहीं है। फरमाया अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस पहाड़ी के परली तरफ दुश्मन हमला आवर हो रहा है, दुश्मन तुम्हारे ऊपर चढ़ाई कर रहा है, सच्चा मानोगे या नहीं? सब ने कहा हमारी आँख गलती कर सकती है, आपकी ज़ुबान गलती नहीं कर सकती। अगर आप कहेंगे कि आ रहे हैं दुश्मन तो हम फ़ौरन मुकाबले में तैयारी कर लेंगे दुश्मन के दिफा के लिए कि आप सच्चे हैं, किरदार के भी गुफ्तार के भी। तो फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए रसूल बनाकर भेजा है और ये पैगाम दिया है क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है, उसके सिवा किसी का इबादत हक नहीं है। फौरन ही सारे दौड़े। अबू लहब ने बकवास की भी किया, तब्बल्ला का लिहाजा जमातना, बर्बाद हो इसलिए हमें जमा किया तुमने। और इस पर फिर मुखालफत में चले गए। अबू बकर सिद्दीक को पहले कैल कर चुके थे, बीबी खदीजतुल कुबरा को पहले कैल कर चुके थे, हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा को पहले कैल कर चुके थे, हज़रत अली को पहले कैल कर चुके थे, बालगों में अबू बकर, औरतों में खदीजतुल कुबरा, गुलामों में ज़ैद इब्न हारिसा और बच्चों में हज़रत अली। ये सारा घराना मुसलमान। बाकी सब खिलाफ। तो वो लोग अल्लाह को अल्लाह मानते थे, अल्लाह को रब मानते थे कि पैदा करके हमें बाकी रखने वाला वही है। रब का माना मुरब्बी, पैदा करे और बाकी रखे, वही है। तवाफ कर रहे थे, तलबिया पढ़ रहे थे, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमत लक वल मुल्क ला लक ला शरीका लक। अल्लाह हम तेरी दरबार में हाजिर हैं, सारे हम्द व नात नेमत तेरी, तेरा कोई शरीक नहीं है। आप खड़े सुन रहे थे।
फरमाया वैलकुम का दिन हलाक हो जाओ, इसी जगह रुक जाओ, ला शरीक लक। आगे वो कहते इल्ला शरीकन हो वाला का तमले को हो वमा मला का, मगर छोटे छोटे शरीक हैं, उनका तू मालिक है वो नहीं। आप कहते हैं इस कलमे को छोड़ दो, मेरा तुम्हारा इत्तेफाक है। वो आगे ये बढ़ाते थे इल्ला शरीकन हो वाला का, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मगर ऐसे शरीक जो तेरे हैं उनका भी तू मालिक, उनको जो कुछ तूने दिया है उसका भी तू मालिक है। तो रब मानते थे, रब के साथ छोटे छोटे माबूद शरीक अकीदा रखते थे। जैसा पढ़ेंगे हुज्जतुल्लाह में, मफातीह में, कि अल्लाह ताला बड़े काम अपने पास रखता है, इन शरीकों को नहीं दिए। कोई फैसला अल्लाह ताला कर ले, शरीक उस फैसले को टाल नहीं सकते, ख़त्म नहीं कर सकते। मगर अल्लाह के मुकर्रब हैं, जैसे बादशाह का कोई ग़ुलाम मुकर्रब हो जाए और बादशाह कुछ इलाका उसके हवाले कर दे, अल्लाह ताला अपनी खुदाई से थोड़ा थोड़ा इनको दे देता है। किसी की बीमारी की शिफा हो गई, किसी को बेटा हो गया, किसी का दुश्मन कमज़ोर हो गया, ये छोटे छोटे काम ये माबूद अपनी मर्ज़ी पर कर लेते हैं। अल्लाह कौन का मालिक है और इनको थोड़ा थोड़ा कौन का इख्तियार दे दिया है। इलाका वार ये काम करते रहते हैं। तो असल रब तो अल्लाह को मानते, कुछ उमूर अपने माबूदों के लिए अकीदा रखते थे। नबी ने दावत दी कि इन माबूदों को छोड़ो, तर्क करो, ओ बुदू रब्बकुम, अपने रब वहदहू की इबादत करो। तो अरब को ये दावत इस्लाम है कि अकीदा तौहीदिया रखो, ये शिरक वाले अकीदे छोड़ दो। मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन भी मुकल्लफ हैं, इंसान भी मुकल्लफ है। जिन्नों में नबी नहीं आया, इंसानों में नबी आया है। मा अरसलना क़ब्लका रिजालन इल्ला नूही इलैहि, आपसे पहले मर्दों इंसानों में से मर्द नबी आए, जिन ताबे अहकामात में इंसानों के जिन ताबे हैं, उन पर भी ईमान फर्ज, इंसानों पर भी फर्ज है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इन्ना समेना कुरआनन अजबा यहदी इला रुश्द, कहा कि हमने कुरान सुना है जो सीधा रास्ता बताता है। आमन्ना में हम ईमान ले आए। तो जिन्नात भी और इंसान भी मुखातब हैं, इंसान इसालतन और जिन्नात तबान। ये है
इस्लाम का मुद्दा, या अय्युहन्नास, ए लोगो, या अय्युहन्नास, ए लोगो, उअबुदू रब्बकुम, जिसको रब मानते हो, उअबुदू, इबादत करो। इबादत तो वो अल्लाह की करते थे, लेकिन साथ साथ अपने माबूदों की इबादत भी करते थे। हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, नज़र मानते थे बागों में, खेतों में, हिस्सा निकालते। हाज़ा लिल्लाहि बिज़अमिहिम, अपने गुमान में ये अल्लाह का हिस्सा है। हाज़ा लिशुरकाइना, और ये हमारे माबूदों का हिस्सा है। तो अल्लाह की इबादत करते थे, अपने माबूदों भी करते थे। तो फरमाया उअबुदू रब्बकुम। इब्न अब्बास माना फरमाते हैं वहिदू रब्बकुम, अपने रब को यगाना जानो, एक जानो, उसकी वहदानियत का अकीदा रखो, ये दावत है। उअबुदू रब्बकुम ऐ वहिदू रब्बकुम, यगाना जानो, वहदहू का अकीदा रखो अपने रब का। एक तो तुम्हारा रब है, अब उस रब की इबादत करनी है। आगे अल्लाह ताला का इनाम और दलील, अल्लज़ी खलक़कुम, वो रब जिसने तुम्हें अदम से वजूद बख्शा है, जिसने तुम्हें पैदा किया है, उसकी इबादत करो। पैदा करना तकवीन है, उअबुदू तशरीह है। कौन उसी का है, तो फिर सजदा भी उसी का है। इबादत करो अपने पालने वाले की, पैदा करके बाकी रखने वाले की, लेकिन वहदहू, यगाना इबादत करो, उसकी वहदानियत का अकीदा रखो। क्यों? अल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने तुम्हें पैदा किया, अदम से वजूद बख्शा है, तकवीन उसी की, तो फिर इबादत भी उसी की। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और पैदा किया उन लोगों को जो तुमसे पहले हैं, तुम्हारे बाप दादे तुम्हारे मौकूफ़ रहे हैं, वो हैं तो फिर आप हैं, वो ना हो तो तुम भी नहीं हो। लिहाजा तुम्हारे बाप दादों का खालिक भी वही है, ये भी तकवीन है उसी की। जब खालिक वही बाप दादे का, तो फिर उअबुदू रब्बकुम, अपने रब की वहदानियत का अकीदा रखो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अजाब आग से बच जाओ। ये दावा तौहीद, ये दावत तौहीद अजाब से बचाने वाली चीज़ है। अगर अजाब से बचना चाहते हो, जहन्नम से बचना चाहते हो, तो फिर तौहीद का अकीदा रखो, अल्लाह की वहदानियत का अकीदा रखो, एक है और कोई नहीं है। पहली दलील रब्बकुम, तुम्हारा रब है। दूसरी दलील खालक़कुम, तुम्हें पैदा किया। तीसरी दलील तुम्हारे बाप दादों को पैदा किया। आगे इंजार है, डराना है अल्लाह के अजाब से, कि अजाब से बचना है, तो फिर यही रास्ता है। चौथी दलील अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो ज़ात जिसने बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना। एक ज़मीन को पैदा किया, फिर उस ज़मीन को तुम्हारे लिए करार गाह बनाया कि ज़मीन के अंदर धंस नहीं जाते हो, बल्कि तुम्हारे क़याम की जगह बनाई। तो ज़मीन का पैदा करना, ये तीसरी चीज़।
और फिर ज़मीन को बिछाना बनाना, ये चौथी चीज़। कि ज़मीन दलदल होती तुम अंदर गर्क हो जाते, ऐसा नहीं है, बल्कि ज़मीन तुम्हारे लिए करार गाह है, रिहाइश गाह है। बस समा बिना, और बनाया आसमान को मजबूत छत। आसमान 7 हैं और 7 आसमान अल्लाह के फरिश्तों से भरे हुए हैं। ऊपर तजल्लियात ही तजल्लियात हैं। छत तजल्ली को हमसे रोकती है, हमें बचाती है। अगर आसमान ना हो तो हम जल जाएं, इतनी बड़ी तजल्लियात है। इसलिए फरमाया वस्समा बिना, और आसमान मजबूत छत है। ऊपर वाली कोई चीज़ तुम्हारे ऊपर असरअंदाज नहीं होती, तुम्हें जलाती नहीं है, बल्कि तुम कायम और मौजूद हो। ये है आसमान का बिना, छत बनाना। फिर आसमान में इतने फ़वाइद रखे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सबसे बड़ा आसमान दुआओं का किबला है। जब हाथ फैलाते हो तो आसमान की तरफ रुख करके हाथ फैलाते हो कि अल्लाह ताला ऊपर से ही रहमत भेजेगा। वानज़ला मिनस समाए माआ, तुम्हारे लिए एक मकान बनाया, नीचे ज़मीन ऊपर आसमान, लेकिन तुम्हारे बका के लिए अनज़ला मिनस समाए माआ, और उतारा आसमान से यानी बादलों से पानी। अगर पानी ना हो तो तुम गुजारा कर ही नहीं सकते। आज के ये मुल्क जो ताकतवर हैं, ये परवाज़ कर रहे हैं चाँद की तरफ, परवाज़ कर रहे हैं सुहुल की तरफ, परवाज़ कर रहे हैं मुश्तरी की तरफ, सितारों पर, चाँद पर ये चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहुंच भी गए, लेकिन कहते हैं वहाँ पानी नहीं है। अगर पानी होता तो हम वहाँ उसको भी आबाद कर लेते। चूँकि पानी वहाँ नहीं है, इसलिए वो आबाद कर नहीं सकते, रह नहीं सकते उधर। वानज़ला मिनस समाए माआ, और उतारा आसमान से यानी बादलों से पानी। पानी है तो तुम जिंदा हो, पानी नहीं तो तुम जिंदा भी नहीं रख सकते। फिर 7 समंदर हैं, ये घेरा है, ज़मीन का अहाता है, और समंदर कड़वा पानी है, तलख पानी है। ये कड़वा ना हो तो हम घुट कर मर जाएं, सिर्फ मीठा हो तो मर जाएं। उसकी कड़वाहट फ़िज़ा को बाकी रखे हुए है, फ़िज़ा को कायम रखे हुए है। फिर उसी से बादल उठते हैं, कुछ देर जाकर वो कड़वा पानी फिर मीठा बनकर हमारे ऊपर बरसता है। वअन्ज़लना मिनस समाए माआ, और उतार आसमान से पानी। फिर अखरज बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम, सो निकाला अल्लाह ताला ने ज़रिए उस पानी के मिनस समरात, कई किस्म के फल। दरख्त हैं, इसके साथ गंदम है, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, ये सारी की सारी इनको पैदा करके इनके ऊपर फल लगता है जो तुम और तुम्हारे जानवर खाते हैं। वाखरज बिही मिनस समरात, निकाला उस पानी से कई किस्म के फल, हर वो चीज़ जो खाने वाली समरात है। रिज़क़न लकुम, ये तुम्हारी रोज़ी है, तुम्हारा पेट पलता है, तुम्हारे कपड़े बनते हैं, तुम्हारा इलाज होता है। तमाम चीज़ें जो तुमने ज़मीन से बनी हैं वही तुम्हारे काम भी आती हैं। रिज़क़न लकुम फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून। ये सारी तकवीन तुम जानते हो, रब वही, तुम्हारा खालिक वही, तुम्हारे बड़ों का खालिक वही, ज़मीन को बिछाना बनाने वाला वही, आसमान को मजबूत छत बनाने वाला वही, पानी से फल फ्रूट देने वाला वही,
तुम्हारी रोज़ी का इंतज़ाम, ये सारी तकवीन है अदम से वजूद। फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, एक के हुक्म से सब कुछ हो रहा, भी सिर्फ उसी की है। फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, सो ना मुकर्रर करो अल्लाह। जानते हो ये सारी कायनात उसके कुन से चल रही है, तो फिर सजदा भी सिर्फ उसी का, उसके सिवा बाकी किसका हो सकता है? है समझ? बोलते ही नहीं है। अंदाज पर सवाल है कि बाबाना निद, निद कहते हैं मद्दे मुकाबिल को, कि अल्लाह के मद्दे मुकाबिल ना बनाओ, वो तो मद्दे मुकाबिल नहीं बनाते थे। हाउलाए शुफ़ाउना इंदल्लाह, ये हमारे माबूद अल्लाह के सामने सिफारिश करते हैं, हमें काम करा देते हैं, मद्दे मुकाबिल नहीं है। तो फिर अल्लाह ने क्यों कहा मद्दे मुकाबिल ना बनाओ? अकीदे में मद्दे मुकाबिल नहीं, इबादत में मद्दे मुकाबिल। अल्लाह का भी सजदा, इनका भी सजदा, अल्लाह के घर का भी तवाफ़, इनके कब्रों का भी तवाफ़, अल्लाह को भी पुकारना है, इनको भी पुकारना है, अल्लाह के नज़र नियाज, इनके भी नज़र नियाज, अल्लाह के लिए एतकाफ़, तो इनके दर्द मज़ारात पर भी एतकाफ़ है। ये इबादत में जैसे अल्लाह की इबादत करते हैं वैसे उनकी इबादत करते हैं। फला तजालू लिल्लाहि अंदादा, आए फिल इबादत, अल्लाह के मुकाबले शरीक न बनाओ, इबादत सिर्फ अल्लाह की करो, इन हस्तियों की इबादत मत करो। अंतुम तालमून, तुम जानते हो कि तकवीन अल्लाह की है, कौन से सब कुछ वही बना रहा है, तो फिर तशरी बमाना इबादत भी सिर्फ उसी की, किसी की नहीं है। ये है दावत इस्लाम कि अल्लाह ताला का नबी यही दावत देता है कि खुदा की तौहीद को मान लो, खुदा को मानो और वहदहू ला शरीक मानो। ये पहला मसला था। दूसरा मसला रिसालत, वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, दावत ईमान बिर रसूल वल किताब, अल्लाह के रसूल को मानो, कुरान को सच्चा मानो। इसके लिए मोजज़ा है, तौहीद के लिए मोजज़े की ज़रूरत नहीं है। तौहीद अक़लन वाजिब है, ज़ाहिर बाहिर दलाइल मौजूद है जिसकी वजह से एक ज़ात है। अलबत्ता नबूवत के साबित करने के लिए मोजज़ा होता है। मोजज़तुन बमाना अलामतुन, मोजज़तुन ऐसी दलील जो खस्म को आजिज़ कर दे, मुकाबला हो और आजिज़ हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने असा दिया था, फ़िरऔन ने मुकाबला कराया, जादू करूँगा, और नतीजा ये निकला कि इल्तक़मा हू, वही एक आसा सबको खा गया। अब उनके पास कोई मुकाबले की चीज़ है ही नहीं, तो ये मोजज़ा है। मोजज़ा है अगले को आजिज़ कर दे, हरा दे। उन अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजज़ात ज़ाहिरी थे, हमारे नबी का मोजज़ा इल्मी है। कुरान एक इल्म है और ये मोजज़ा है। बड़े फसी थे, बलीग थे, शायर थे, बड़े बड़े कसीदे मिनटों में बना लेते थे और कहते कुरान तो खुद बना था। अगर हम कहें तो इस जैसा बना सकते हैं, वो बनाओ। चैलेंज दिया उनको
कि कुरान का मिसल ले आओ। आपने सूरह इन्ना अतैना लिखवा कर बैतुल्लाह पे लटका दिया कि तुम्हारे मुअल्लकात हैं, शायर कसीदे बनाकर लटकाते हैं कि इसका मुकाबला करो। सबा मुअल्लका आपके दर्स निज़ामी में है। एक शायर ने लटकाया, फिर दूसरे ने लटका दिया, फिर तीसरे ने लटका दिया। मुकाबले में कसीदे का कसीदा आता है। अशरा मुअल्लकात भी हैं, 10 मुअल्लके। तो आपने सूरह इन्ना तो इन्ना लिख दी कि इसका मुकाबला करो, तो लिख लेते। 3 आयतें हैं कुल, कोई लिख सका ही नहीं, हार गए। एक यहूदी था, इब्ने कसीर ने लिखा, बड़ा माहिर फसी शायर बलीग। उसे कहा यार तू कोई बना दे, हम तो थक गए। वो छोटी छोटी चीज़ों पे मुकाबले में हार नहीं मानते थे। घोड़े दौड़ में लड़ पड़ते अगर घोड़ा किसी का आगे निकल गया। तो उसने कहा मुझे अलग कमरा दे दो, खिदमत करो, मैं बनाऊंगा। 6 महीने उसने तैयारी की और कहा फिर मैं बताऊंगा, उस रखो लिखना। 6 महीने के बाद सुराख से उसने कहा मा हाज़ा कलामुल बशरी इन हाज़ा इल्ला कौलुल जलील अकबरी। मैं नहीं बना सकता, ये बंदे की कलाम ही नहीं है। अल्लाह की कलाम है, कौन मुकाबला कर सकता है। 1400 साल ख़त्म हुए हैं, 15वीं सदी है। और कुरान का ये चैलेंज है कि ले आओ सूरत, एक छोटी सूरत, बड़ी भी नहीं। आज तक तारीख ही नहीं है कि कोई ले आया हो। हर चीज़ की तारीख मिलती है, मुकाबले कुरान की तारीख नहीं मिलती। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कुछ बनाया, लेकिन वो ऐसी कलाम थी जो बच्चे हंसते थे। ये क्या है? अज़िफ़दा वमा अदराका मज़िफ़दा अस्फ़लो के फिल माए व आला के फिस समा। मेंढक ज़िफ़दा जानता है? ज़िफ़दा जानता है? इनको बताओ अपनी ज़ुबान में। कहता है मेंढक, तुम्हें क्या पता मेंढक क्या है? निचला हिस्सा तेरा पानी में है, ऊपर हिस्सा आसमान की तरफ है। कहते हैं वाह, कैसा नुक्ता बता दिया। बच्चे हंसते थे कि ये कलाम है कोई। अलफील वमा अदराका मलफील उनुकुहु कसीरुम व ज़ंबुहु तवील। हाथी, तुम्हें क्या पता हाथी क्या है? गर्दन छोटी, दुम बड़ी। ये वह नुक्ता बयान किया। बच्चे हंसते थे इसकी ज़ुबान पर कि ये क्या बकता है। कोई कुरान का मुकाबला आज तक कर ही नहीं सका। वाइन कौन तुम फी रहे बिन, और अगर हो तुम शक में, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, उस कुरान से है जो थोड़ा थोड़ा करके उतारा हमने अपने प्यारे बंदे पर। अब्द की इजाफा शराफत के, प्यारा बंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान थोड़ा थोड़ा उतारा है। तुम्हें इसमें शक है कि थोड़ा क्यों है? फातू बेसूरत मिन मिस्लिही, तो ले आओ कोई सूरत मिसल उस कुरान के। और फिर एक नहीं, वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, तुम कहते हो हमारे माबूदान मुश्किल कुशा हैं,
मुश्किल में तुम फंसे हुए हो, कुरान का जवाब नहीं बन सकता, उनको भी बुला लो। वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह, और बुलाओ अपने माबूदों को जो अल्लाह के सिवा हैं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। नीचे लिखा है फ़ी अन्नकुम तक़दिरूना अलल इत्यान बिमिस्लिही, कि तुम कुरान के मिसल ला सकते हो, अगर इसमें सच्चे हो तो फिर ले आओ। लौ नशाअ लकुल्ना मिसला हाज़ा, अगर हम चाहते तो कुरान जैसा ले आ सकते। अल्लाह फरमाते अगर सच्चे हो तो फिर ले आओ, एक सूरत तो ले आओ। फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, कभी पूरे कुरान का चैलेंज दिया, कभी भी आशारे सोवर 10 सूरतें ले आओ, कभी एक सूरत। फ़इल्लम तफ़अलू, सो अगर नहीं किया तुमने, चैलेंज को कबूल नहीं किया, जवाब नहीं दिया, मुकाबिल नहीं ले आए, तो फिर एक और बात फिर सुनो, लन तफ़अलू, क़यामत तक ला भी नहीं सकोगे। तो फिर कुरान तो मुइज़ा है, ऐसी दलील है जिसका जवाब नहीं है। फ़इल्लम तफ़अलू, सो अगर नहीं किया तुमने, मुकाबिल में कोई सूरत नहीं ला सके, फ़लन तफ़अलू, बिल्कुल नहीं ला सकोगे। आशे में लिखा है ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्न अला अन यातू बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्लिही वलौ कान बाज़ुहुम लिबाज़िन ज़हीरा। सारे इंसान जमा हो जाएं, अरबों खरबों इंसान, लुगत के माहिर, शेर के माहिर, कलाम के माहिर, सारे जमा हो जाएं, ला यातूना बिमिस्लिही, कुरान का मिसल नहीं ला सकते। लन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं ला सकते। और ये अल्लाह ताला ने उस वक्त कहा जब मदीना में थे कि तुम नहीं ला सकोगे। अब एक आदमी बयान देता है कि मेरे इस बयान के मुवाफ़िक कोई ला नहीं सकता, कल को कोई ले आए तो फिर दावा झूठा हो जाएगा ना। इसको झूठा करो। लन तफ़अलू, हरगिज़ नहीं ला सकते। तो फिर फत्तकुन्नार, कुरान सच्ची किताब, रसूल सच्चा रसूल, तो फिर फत्तकू मातूफ़ अलैह मुक़द्दर, आमिनू, ईमान ले आओ। फत्तकुन्नार, ईमान लेकर फिर आग से बचो। आग से बचने का रास्ता ईमान है, मोइज़ा साबित है। और मोइज़ा जब होता है तो वो अल्लाह की चीज़ है, मखलूक की नहीं है। अल्लाह अपने नबी की तस्दीक के लिए मोइज़ा देता है और वो दे दिया है, अब सच्चा रसूल है। फत्तकुन्नार, तो बात हो आमिनू, ईमान लेकर बचो आग से। आग बड़ी सख्त है, अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा, वो आग जिसका ईंधन लोग भी हैं और पत्थर भी हैं। पत्थर इनके बुत भी होंगे और आग वो पत्थर से गर्म की हुई, जैसी लकड़ी सख्त उतनी आग सख्त होती है। खुशब अगर सख्त हो तो आग उसकी सख्त होती है, और अगर उसका ईंधन पत्थर है तो फिर आग पता नहीं कैसी होगी। युरसलु अलैकुमा शुवाज़ुम मिन नारिन व नुहासुन फला तंतसिरान, तांबा आग मिलकर तुम्हारे ऊपर छोड़ी जाएगी। इन लोगों ने एटम बनाया, एटम बम, और वो इसी पर कियास किया है कि वो ऐसी खतरनाक शय है कि अगर छोड़ दी जाए किसी 100 मील तक, कोई शय जिंदा रह नहीं सकती, सबको खा जाए। तो ये तुम्हारी आग क्या होगी? जहन्नम की आग है, सबसे सख्त है। सूरज में सख्त गर्मी है,
कोई चीज़ उसके करीब नहीं फटकती, सारे सितारे उसके गिर्द भाग रहे हैं। तो रूस ने एक मिसाइल बनाया, कैमरे लगे उसमें कि इसको सूरज में भेजें ताकि सूरज के मालूमात ये कैमरा देगा हमें कि इधर क्या है। कई माह लगे मिसाइल को वहां पहुंचने तक। जब सूरज में पहुंचा तो वहां से आवाज आई, मैं पिघला जा रहा हूं। खत्म। कि वो पिघल गया, सूरज का हिस्सा बन गया। ना कैमरा बचा ना कोई और चीज बची। इतनी इसमें गर्मी और शिद्दत है। जहन्नम तो कई गुना आगे है। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ईंधन उसका लोग होंगे जलेंगे और पत्थर होगा। उइद्दत लिल काफिरीन, ये जहन्नम तैयार की जा चुकी है काफिरों के लिए। अल्लाह बचाए, खात्मा ईमान पे कर दे। आले सुन्नत का मसलक है कि जहन्नम भी पैदा हो चुकी है, जन्नत भी पैदा हो चुकी है। मुअतज़िला कहता नहीं, बनेगी, पैदा होगी। उइद्दत लिल काफिरीन, माज़ी का सीगा है, तैयार कर दी गई है काफिरों के लिए। अल्लाह ने बहिश्त भी बनाई, दोज़ख भी बनाई। जिब्रील को कहा जा देख, मुआयना का जिब्रील ने दोज़ख का भी बहिश्त का भी। कहने लगा, या अल्लाह दोज़ख ऐसी सख्त है, कोई तेरा बंदा सुनेगा इसके करीब भी नहीं जाएगा। और बहिश्त ऐसा इनाम है, कोई सुनेगा सब बहस जाएंगे। अल्लाह ने दोज़ख के गिर्द बाड़ दे दी, घेरा दे दिया ख्वाहिशात का, और बहिश्त के बाहर घेरा दे दिया मुश्किलात का। कत्ल है, शहादत है, हिजरत है, तमाम मुश्किलात ये जन्नत के बाहर है। और हर नफसानी ख्वाहिश दोज़ख के बाहर है। अब देखो, जिब्रील ने कहा अब किस्मत वाला बहिश्त में जाएगा, इन मुश्किलात में दाखिल होगा तो जाएगा। ये ख्वाहिशात में भरपूर, ये तो दोज़ख जाएगा। तो अब किस्मत वाला बहिश्त जाएगा, वरना दुनिया दोज़ख के लिए है। उइद्दत लिल काफिरीन, बन चुकी है, तैयार हो चुकी है काफिरों के लिए। लिहाजा ईमान लेकर आग से बचो, ये इंज़ार है। बशीरा व नज़ीरा, अल्लाह का नबी ईमान की दावत देकर ख़तरात की इतला देता है कि आगे अगर ईमान नहीं तो फिर ये ख़तरे हैं। लेकिन जहाँ नज़ीर है वहाँ बशीर भी है। व बश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात, ईमान लेकर आग से बचो। अगर ईमान ले आओगे तो फिर खुशखबरी सुना दे उन लोगों को जो दिल से ईमान ले आए और किए नेक काम। क्या खुशखबरी है? अन्ना लहुम जन्नात, बेशक इनके लिए कई बागात हैं। तजरी मिन तहतिहल अनहार, बहती हैं उन बागों के नीचे नहरें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़ीहा, जो वहाँ नहरें हैं उनकी दीवार नहीं है, ऐसे बहेंगी। अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामो, अनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, अनहारुम मिन खामरिन लज़्ज़तिल लिश्शारिबीन। दूध की नहरें, शहद की नहरें, शराब की नहरें,
पानी की नहरें ऐसे बह रही होंगी। मोमिन सोने की छड़ी लेकर नहर के सामने इशारा करेगा, जिस तरफ इशारा नहर उधर बह जाएगी, दरख्तों के नीचे से इसके इशारे के तहत चलेगी। तजरी मिन तहतिहल अनहार, इधर नहरें हैं, उसकी दीवारें हैं, कंधे हैं, उस पर नीचे अंदर चलती है, और वहाँ ये सब चीज़ वैसे रहेगी। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़क़न, जब भी दिए जाएंगे उसे जन्नत से, उस फलों से, मिन समरन कोई फल, रिज़क़न खाने को, कालू कहेंगे हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वो फल है जो दिया गया हमें इससे पहले। वअतू बिही मुतशाबिहा, और दिए जाएंगे वो फल मिलते जुलते। वलहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुतहहरतुन, उनके लिए बहिश्त में बीवियां हैं पाक। वहुम फ़ीहा खालिदून, जन्नत में हमेशा रहेंगे। जब भी मेवा आएगा कहेंगे ये तो पहले खाया हमने, तो इसको समझना है। जब बहिश्त में दाखिल होंगे, बहिश्त के मेवों का तारुफ कराया जाएगा, इनको इस्तकबालिया दिया जाएगा, तमाम बहिश्त के मेवे सामने लाए जाएंगे, मज़े उड़ाएंगे, खाएंगे। इसके बाद बहिश्त दाखिल होंगे। एक आदमी के मुल्क में आम नहीं होता, उसके सामने आम को ले आओ, सोचते ये क्या है, कैसे खाया जाता है। अगर पहले खाया है देखकर खुश होगा, ये तो वही है, उसका मज़ा चखा है तो फिर खुश होगा। अगर मज़ा नहीं चखा तो कहेगा पता नहीं क्या है। हर मुल्क के मेवे अपने हैं, वही मुल्क वाले जानते हैं, दूसरे को पता ही नहीं है। तो जब तारुफ करा दिया जाएगा और फिर जन्नत में मेवे मिलेंगे तो पहले देखकर खुश होंगे कि हाँ ये वही मेवा है, इसका वही मज़ा है। तो खाने से पहले मेवे को देखकर खुशी हो, ये बहिश्त की खासियत है कि उनको पहले से उन मेवों का तारुफ करा दिया जाएगा। कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा, जब भी उनको दिए जाएंगे रिज़क़न, क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, ये तो वही है जो हमें पहले मिला है। तो उसके ज़ायक़े को याद करके खुश होंगे कि ये अच्छी चीज़ है। वअतू बिही मुतशाबिहा, इधर का निज़ाम है, खजूर की प्लेट आएगी, पहले उम्दा खाएगा, आखिर में रद्दी खा लेगा। सिदर है, बेरी है, पहले उम्दा खाएगा, फिर हर मेवा पहले उम्दा खाता है, फिर बाकी। वअतू बिही मुतशाबिहा, बहिश्त में सारे मेवे मिलते जुलते, कोई रद्दी है ही नहीं। है समझ, ख्याल करना। एक जैसे सारे, इब्तदा जिससे कर लो सब ठीक। तो इस हवाले से बहिश्त के मेवे उनका तारुफ करा के फिर बहिश्त में दाखिल किया जाएगा, ताकि हर मेवे के आने के वक्त इसकी खुशी हो। बाग मिल गया, फल मेवे मिल गए, अब अकेला उदास होगा, अकेला बैठा है। फिर नहीं वलहुम फ़ीहा अज़वाजुन, एक नहीं कई बीवियाँ होंगी, कुछ इस दुनिया वाली और कुछ
बहिश्त की, जो काफूर, कस्तूरी और किस्मों किस्म की चीज़ों से उनकी बुनियाद होगी, बनी होगी। ये हाथ की हाड़ी बाहर से नजरेगी, शीशे की तरह चमकेंगी। और फरमाया एक औरत बहिश्त की, उसका एक दुपट्टा सर का दुनिया व माफिया उसके आधे की कीमत नहीं बन सकती। ऐसी अज़वाज होंगी। आपने फरमाया उमर मैंने तेरी हूर देखी, तेरे मकान के बाहर बैठी थी। ये आता वज़्ज़ा बुखारी में। तो माना लोग कर देता वुज़ू कर रही थी, वुज़ू का बना वो नहीं है, हमारी चमक रही थी। तवज्जो के माने में चमकना है, तो हूर वहाँ चमक रही थी। मुतहहारातुन, इधर किस्मों किस्म की औरतों में कमजोरियां हैं, फिर माहवारी है, बच्चे जनती हैं। मुतहहारातुन, तमाम इन अक़ज़ार से, इन ऐब की चीज़ों से पाक होंगी। बीवियाँ एक के साथ 70-72 बीवी। हूरुन मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, खेमों के अंदर बंद पड़ी होंगी, कोई और न देखे। ठीक, बहिश्त भी मिल गई, महल भी मिल गया, मकान भी मिल गया, बीवी मिल गई। कहा जाए बस रात तक तुम इधर हो, फिर चले जाओगे, सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं हम फ़ीहा खालिदून, उस बहिश्त में सदा रहेंगे, कभी बाहर नहीं जाएंगे। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, ओ बहिश्तियों एक बात सुन लो। सारे मुतवज्जे होंगे, अल्लाह की तरफ से आएगा, क़द रज़ीतु लकुम ला अस्ख़तु बअदल यौम अबदा, मैं आज से तुम्हारे ऊपर राज़ी हो गया, खुश हो गया, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज़ नहीं होगा। तो आप फरमाते हैं इतनी खुशी की लहर आएगी कि अगर कोई खुशी से मरता है तो मर जाए। तो ये जन्नत है, ये बहिश्त है, ये खुशखबरी है। दुनिया सारी हैरान है मुसलमानों के जज्बे पर कि ये अपने आप को मार देते हैं। अमेरिका ने शिकस्त खाई है तो मुसलमान के जज्बे से खाई है। बम अपने साथ बांधे और उनके ग्रुप में छलांग लगा दी, खुद तो गया लेकिन उनके 100 आदमियों को उजाड़ दिया। अब ये जज्बा के खुद उनके लश्कर में दाखिल हो जाए और उनके लश्कर को तबाह कर दे, ये जज्बा सिर्फ मुसलमान में है और इसी ने अमेरिका को नाकाम किया। तो ये ईमानी जज्बा कहते क्यों है, मौलवी पढ़ाते हैं कि ये शहादत है और तुम्हारे लिए जन्नत है। वो जन्नत की खुशखबरी में ये लोग ऐसे करते हैं। वो सारे मौलवियों पर नाराज़ है अमेरिका कि ये मौलवी इनको तैयार करते हैं। तो मौलवी ने नहीं, अल्लाह ने तैयार किया है कि अगर तुम मुकाबला करोगे तो फिर जज्बा ईमानी तुम्हारे साथ खेलेगा, फिर तुम्हारा पता चल जाएगा। अल किस्सा कुरान सच्ची किताब, ईमान ले आओ आग से बच जाओगे, वरना तो आग खतरनाक है, और ईमान ले आओ तो फिर ये खुशखबरी है, ज़िंदगी मुलाकात। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।